अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब यहाँ पर नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और नई सुबह के आगाज़ के साथ ही काम भी शुरू हो चुका है। तो काम ये है कि सबसे पहले तो चाय बनानी है, क्योंकि चाय के बगैर तो दिन स्टार्ट ही नहीं होता। तो चाय सबसे पहले बनाऊंगी, उसके बाद मैं रोटियां डालना शुरू करूंगी सबके लिए। पराठे बनाती हूँ क्योंकि रोटियां ऐसा सुबह कोई भी नहीं पसंद करता है, तो बस मैं सबके लिए एक एक पराठे बना देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा नाश्ता तो कोई हैवी नहीं करता। तो चलें, ये भी बहुत है कि सुबह सुबह जो है आप एक पराठा ही खा लें ताकि वो दिन भर आपको एनर्जी तो दे। मैं भी अपने लिए यही करती हूँ, एक छोटा ही सा पराठा बनाती हूँ, लेकिन ज़रूर मैं एक पराठा छोटा सा खा लेती हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए। क्योंकि काम जब इतना होता है और माशाल्लाह से काम भी बहुत है, घर में आने जाने वाले भी बहुत हैं, मेहमानदारी भी बहुत है। तो जब मैं ही फिट रहूँगी तभी मैं काम कर पाऊँगी ना भाई। बात तो सही है। तो जनाब आज का व्लॉग में ये बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि मेरी बेटी जो है, अल्लाह का शुक्र है कि सेहत याबी की तरफ माइल है और प्लेटलेट्स जो पहले गिर रहे थे, अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब वो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सबका शुक्रिया भी अदा करूँगी कि सब लोगों ने दुआएं की और हर कोई जो है उसकी खैरियत पूछ रहा है, फ़ोन कर रहा है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और आप लोगों की भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी बेटी के लिए इतनी दुआएं की। क्योंकि जब वो बीमार थी तो सबकी ही कॉल्स आती रहती थी, सभी खैरियत पूछते थे और मैं तो फिर इतनी उन दिनों परेशान होती थी, मैं ज़्यादा फ़ोन भी नहीं अटेंड कर पा रही थी उस वक्त लोगों के ना, क्योंकि काम का प्रेशर इतना होता है। फिर मरीज़ को देखना, हर वक्त उसके साथ बैठना, दवाएं टाइम से देना और बिल्कुल टाइम टाइम से जूसेस वगैरह देना। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो पीरियड तो अब गुज़र गया है और बहुत 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 अल्लाह का शुक्र मैं जितना अदा करूं कम है। क्योंकि बच्ची जो है उस वक्त बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो तकलीफ़ों में थी, बहुत ज़्यादा। तो अब ये है कि माशाल्लाह प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं और तबीयत संभल रही है। तो मेरी थोड़ी सी ज़िम्मेदारी में कमी हुई है, लेकिन बहरहाल अभी भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और गाहे बगाहे जूसेस, यखनी और इस तरह से ना अच्छी चीज़ें देना बहुत ज़रूरी है पेशेंट को। ऐसा ना समझें कि बस वो तबीयत सही हो गई और आम बुखार की तरह उसे छोड़ दिया जाए। तो डेंगू में जो ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा ईचिंग भी थी, तो हाथ वगैरह में भी काफ़ी इस तरह से ना तकलीफ़ है। और तो बस यही है कि अल्लाह का शुक्र मैं अदा करती हूँ कि मेरी बेटी जो है सेहत याबी की तरफ माइल है। अल्लाह का शुक्र है। तो जनाब बस यहाँ पे अब मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ और बेटे का भी नाश्ता रखा था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया, शायद उसकी कोई कॉल आ गई है। तो बस मैं यहाँ पे नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं सबसे पहले एक बॉटल में जो है ना वो जूस बना कर रख देती हूँ, किसी भी टाइप का। क्योंकि जब बाहर से कोई भी आता है ना अचानक, तो वो जूस बना हुआ हो तो मैं अगर ना भी मौजूद हूँ तो कोई भी सर्व कर देता है। तो इसलिए ना मैं फटाफट से पहले जूस मैं बना कर रख देती हूँ। और उसके बाद जो काम ये होता है कि किचन की सफाई होती है, सुबह के नाश्ते के बर्तन जो होते हैं उन्हें सबसे पहले साफ़ करना होता है। कि पहले बर्तन सारे धो लें हम और फिर उसके बाद स्लैब, काउंटर और चूल्हे की सफाई की बारी आती है, तो उसको भी पहले साफ़ करना होता है। और उसके बाद फिर दोपहर की खाने की तैयारी शुरू करनी होती है। तो दोपहर को आज मैंने सोचा कि मैं ना पालक बना लेती हूँ और रात के लिए चिकन निहारी बना दूँगी। और साथ में मेरी बेटी ने भी फरमाइश अचानक से डाल दी कि ना उसे वाइट पास्ता चाहिए। वो अक्सर हर 2 दिन बाद उसकी ना यही फरमाइश होती है छोटी बेटी की कि वाइट पास्ता बना दें, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये भी करना था। और चिकन की मैंने जो है वो ख़ास तौर पे गर्दनें मंगाई थी कि उसकी यखनी जो है वो कहते हैं ज़्यादा ताकतवर होती हैं, तो मैंने वो भी मंगा लिया था, उसकी भी यखनी निकालनी थी।
और फ्राइडे के लिए पसंदे में मसाला लगा रही थी। तो मैंने कहा कि अभी जो मसाले मेरे पास थे तो मैंने वो उसके अंदर डाल के ना मैरिनेशन के लिए रख दिया कि बाकी मसाले जो हैं वो मैं बाद में डाल दूँगी। तो फ़िलहाल इसमें मैंने अदरक, लहसुन, पिसी मिर्चें, ज़ीरा पिसा हुआ और नमक और गरम मसाला जो है वो डाल के मैरिनेट करके रख दिया, ताकि ना काम थोड़ा सा मेरा नेक्स्ट डे के लिए भी हल्का हो जाए। क्योंकि अगर नेक्स्ट डे फिर ये करूँगी तो मैरिनेशन का टाइम नहीं होगा। तो पपीता या जो प्याज अभी मज़ीद इसके अंदर डालना है और दही, तो वो मैं नेक्स्ट डे डाल दूँगी सुबह उठकर। तो अभी मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी क्योंकि सारी चीज़ें आके किचन में रखी हुई थी, सौदा जो मैंने मंगा लिया था, तो अब वो सारी चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता हटा रही थी। और साथ में ये था कि यखनी मैंने बॉईल कर लिया, तो बस इसमें अदरक का टुकड़ा और चंद लौंगे डाल के मैंने यखनी बॉईल कर ली है। तो वो मैं एक साइड पे रख दूँगी। चीज़ें बहुत ज़्यादा बनानी है तो मेरा कुकर जैसे मैंने पिछले दिनों बताया कि वो बेचारा टूट गया, क्योंकि कहाँ तक साथ देगा वो बेचारा भी। तो मतलब हर चीज़ की एक एक्सपायरी होती है भाई। जब हम नहीं बिल्कुल सारी ज़िंदगी नहीं चल सकता इंसान, तो फिर इन चीज़ों की क्या हैसियत है। और यहाँ पर ये एक नया कुकर नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल नया, जिसमें ब्लैक शेड बहुत ज़्यादा है। तो ये कुकर मैंने फिर दरियाफ्त किया अपने पुराने बर्तनों में से। तो ये ब्लैक शेडेड बर्तन है आप लोग ये ना समझें कि ये इसके ऊपर काला है, नहीं, इस तरह के ये शेडेड है ये। तो अब मैंने एक तरफ जो है पालक बनाना था, चावल बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया, और एक तरफ जो है मैंने रात की जो चिकन निहारी थी उसको चढ़ाना था। तो पालक जो है ये एक अजीम सब्ज़ी है, मतलब इसको कई स्टेप के साथ ये हम पकाकर खा सकते हैं। पहले तो इन्हें पत्ते साफ़ करना, धोना, छानना, फिर कटिंग करना, फिर इन्हें पकाना, इन्हें फिर अच्छी तरीके से मैश करना, और फिर उसके बाद इसके अंदर आलू, मेथी और हरी मिर्चें डालना। तो ये काफ़ी लंबा स्टेप होता है जो कि मैंने ख़ुद अपने ऊपर जो है ये सवार किया, इतनी मेहनत वाला खाना। जबकि मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे कि अभी इतने ज़्यादा तुम काम कर रही हो तो कोई हल्की फुल्की चीज़ बना लो, लेकिन मुझे काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था पालक खाने का। तो आलू पालक जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने जो है इसीलिए पालक मंगाया। तो जनाब यहाँ पर मैं अपने मसाले के जो डब्बा है उसको रिफ़िल कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा बहुत ही पसंदीदा और बहुत ही अच्छा, कन्वीनियंट बहुत है ये, कि आप एट अ टाइम एक ही डब्बा खोलते हैं और इसके अंदर से सारे मसाले जो हैं वो एक ही वक्त में मिल जाते हैं। वरना ये होता है ना कि मुख्तलिफ डब्बे निकालें, फिर खोलें, फिर उसके बाद जो है आप उसके अंदर फिर मसाले यूज़ करते हैं। तो जब से मैं ये यूज़ करने लगी हूँ ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा है। तो जनाब दूसरी साइड जो है मैंने क्या किया कि चिकन डाल दिया है और उसके अंदर निहारी मसाला डाला है और लहसुन अदरक, तो बस एक दो हाथ भून कर जो है ना इसके अंदर मैंने 2 चम्मच ही प्लेन आटा जो घर में यूज़ करते हैं उसको पानी के साथ घोल के और उसमें डाल दिया है और कुकर बंद कर दिया है। तो कुकर का मैं ना बेतहाशा इस्तेमाल करती हूँ, इसीलिए ना मेरे कुकर जल्दी जल्दी जो है ना वो ख़राब भी होते हैं। क्योंकि बाज़ लोग तो बहुत ही मतलब टाइम से निकालते हैं बहुत ख़ास चीज़ बनाने, लेकिन मैं सब्ज़ियाँ तक जो है ना इसी के अंदर बना देती हूँ। तो यहाँ पर पालक भी बन चुकी है और प्याज मैं थोड़ी सी फ्राई कर रही हूँ निहारी में डालने के लिए। तो जनाब यहाँ पर आपने देखा होगा मिक्सी, उसने भी जवाब दे दिया है। मैंने मिक्सी निकाला पालक को मिक्स करने के लिए, लेकिन उसने भी जवाब दे दिया, और वो भी पता नहीं रखा ही मैंने इतना यूज़ भी नहीं किया और वो टूट सा गया है ना। तो मैंने कहा चलो भाई आज उसकी भी अलविदा हो गई है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी काम करके आज मैं काफ़ी दिन बाद जो है ना पार्क गई हूँ। बेटे ने फिर कहा था कि मम्मी चलें, इतने दिन हो गए, तो फिर मैं पार्क चली गई थोड़ी सी, क्योंकि अभी बच्ची यहाँ पर मैंने उसे खाना वगैरह खिला दिया था और वो आराम कर रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं कुछ वक्त जो है वो थोड़ा सा अपना टाइम गुजार कर आ जाऊँ, और इसके बाद फिर से फ़्रेश होकर फिर से ही घर के कामों में लग जाना है। तो जब मैं वापस आई तो फटाफट से जो है वो बेटी ने अंडे बॉईल किए हुए थे, चाय बनाई हुई थी,
तो चाय के साथ ही जो है मैंने पहले तो अपनी बेटी को भी बॉयल अंडे दिए और अपने हस्बैंड को चाय अंडे और ये सब दिए। तो यहाँ पर शाम हो गई थी, पहले आकर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, तो बेटी ने फिर चाय निकाल दी, तो हम लोग फिर चाय पीने लग गए, क्योंकि यही टाइम होता है, थोड़ी देर हम सब मिलकर बैठते हैं और शाम की चाय एक साथ पीते हैं और इसी वक्त जो भी ड्रामा आ रहा होता है तो हम उसी वक्त बैठकर देख लेते हैं। तो साथ में जो मैंने गर्दनों की जो यखनी निकाली थी ना, तो वो गर्दनें हैं यहाँ पर, उनको फ्राई करके रख दिया है, जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो जनाब यहाँ पर मेरी छोटी बेटी की फरमाइश जो है ना, वो अचानक से आ जाती है कि मुझे ना वो वाइट पास्ता बना कर दे दें, उसे बहुत पसंद है। तो मैंने यही किया कि चिकन का कीमा था, पहले उसको मैंने सौते कर लिया, नमक, काली मिर्च और रेड फ्लेक्स जो होते हैं, चिली फ्लेक्स, उसके साथ मैंने सौते कर लिया और साथ में एक जो कैप्सिकम मेरे पास पड़ा हुआ था उसको भी मैंने ना सौते कर लिया। और दूसरी तरफ जो है मैंने इसके अंदर लहसुन जो है वो थोड़ा क्रश करके डाला और साथ में 2 चम्मच जो है ऑल पर्पस फ्लोर, उसको मैंने थोड़ा सा मक्खन में उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया और साथ ही जो है इसके अंदर दूध तकरीबन आधा किलो या इससे ज़्यादा उसको थोड़ा थोड़ा करके ना डालते चली गई, ताकि जो है ना आटे में लम्स ना पड़े। बस इसको मिलाते मिलाते जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा मसाला डाल दूंगी, इसमें ज़्यादा मसाला सच तो नहीं जाता ये। तो इसके अंदर बस मैंने पिसी काली मिर्च डाली है, वाइट पेपर डाला है और थोड़ा सा फ्लेक डाले हैं, नमक डाला है थोड़ा सा टेस्ट के लिए और बस, और इसमें थोड़ा सा केचप भी डाल दिया है मैंने, तो और मिक्स हर्ब भी डाला है, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के बस मिलाती गई और इसके बाद जो मैंने सौते किया हुआ था वो डाल दिया। तो मैं यहाँ पर जो आजकल इस तरह से वीडियो बना रही थी, मैंने ख़ुद अपनी वीडियो पे देखा कि अमूमन जो है ना मैं प्रेजेंटेशन जो है चीज़ों की वो नहीं दिखा पा रही हूँ, बस चीज़ें मैं बना देती थी और उसके बाद मैं भूल जा रही थी या घर के कामों में, बेटी की बीमारी में इतनी मसरूफ़ थी कि बस कुछ भी मुझे याद नहीं था। तो प्रेजेंटेशन यहाँ पर मैं नहीं दिखा पा रही थी। तो अब बेटी की तबीयत अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हो रही है, तो मेरे वीडियोस भी फिर सही तरीके से बनना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस ये मेरा ये कंप्लीट हो गया है और आप सबकी दुआओं का शुक्रिया, मज़ीद दुआएं चाहिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा और मेरे व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।